यही बात है सर, हम लोग डरे के मारे वहाँ देखे ऐसे ऐसे धंधा चल रहा था। 8-9 महीने से हम लोग खटे वहाँ, मगर 8-9 महीने से तो कुछ नहीं हुआ, मगर इस महीने में हम लोग को बहुत तबाह करता है। वहाँ तबाह करने से हम लोग कोई बंदे को पकड़ कर ले जाता है, वहाँ जंगल में कोई मार देता है, वो तो हम देखते नहीं हैं। इसके डर से मारे हम अपना सबको बंदे को लिए हम चल दिए घर को। तो हम लोग सोचा तो मालिक को पूछा, मालिक कहता ठीक है चलो आप लोग को हम पहुंचा देते हैं। तो मालिक आकर के खुद हम लोग को जम्मू पहुंचाया, जो बात है। और क्या बताएंगे सर, डरे के मारे हम लोग से भागे वहाँ से। 5 रोज से दाना नहीं खाए सर। जब मर्डर हुआ ना तो हम लोग 5 रोज से खाना नहीं खाए हम अभी तक। मेरा चेहरा देखिए कैसा हाल है, आप क्या बताएंगे। रात को नहीं नींद आती थी वहाँ, डर के मारल। फौजी था वहाँ गेट पर, वो सहारा हम लोग को किया, वो लोग हम लोग को सहारा किया। सर, जिस तरह से वहाँ से पलायन हो रहा है, एक तो ये बहुत ही बड़ी दुखद समाचार है। जिस तरह से हमारे भारत को एक करने की सरकार की तरफ से कोशिश रहती है, लेकिन कश्मीर में जिस तरह से 90 जैसे हालात एक बार फिर से देखने को मिल रहे हैं। लोग फिर से वहाँ से पलायन करने लग पड़ते हैं। हमारे ही भारत के लोग हैं, हमारे ही कश्मीर में रह नहीं पा रहे हैं। इस पर सरकार को कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा, कुछ ना कुछ संज्ञान लेना पड़ेगा, क्योंकि अगर 90 वाले हालात पहले जैसे थे वही फिर से दोहराए गए तो कहीं ना कहीं जो आम जनता वहां पर रह रही है उनके लिए बहुत बड़ा झटका होगा। जिस तरह सरकार बड़े बड़े वादे करती है कि हम कश्मीर में जो बाहर निकाले गए लोग थे उन्हें पुनर्वास करेंगे, वहां पर वापस उनको बसाएंगे, इस तरह के हालात रहे तो फिर मुश्किल ही लगता है कि वो लोग बस पाएंगे। लेकिन हमारा यही कहना है कि सरकार को कुछ ना कुछ ऐसे कड़े कदम उठाने जरूरी है जिससे वहाँ पर जो छुपे हुए लोग हैं और जो आतंकवादी हैं और जो उनकी मदद कर रहे हैं उनको खत्म किया जा सके। मेरा नाम इंजीनियर ऋषि कैलम है, नेशनल जॉइंट सेक्रेटरी स्पोक्स पर्सन एनसीपी यूथ। देखिए, बड़े अफसोस की बात है कि जो अलगाववादी वहाँ की ताकतें हैं, जो आतंकवाद है, वो ये चाहते हैं कि 1990 की सिचुएशन जो है वो फिर से क्रिएट की जाए। लेकिन मैं उन्हें बताना चाहता हूँ कि इस खून खराबे से कुछ नहीं मिलेगा। कश्मीर जो है वो भारत का अंग है, भारत का हिस्सा है। आप कितने भी कोशिश करिए, कितनी भी किलिंग्स करिए, लेकिन आप मुझे ये बताइए, आप चाहे वहाँ के लोकल्स की किलिंग कर रहे हैं, चाहे हमारे कश्मीरी पंडित समाज की, चाहे बिहार से हमारे जो लेबर है उनकी किलिंग कर रहे हैं, इससे आपको क्या मिलेगा एक इनोसेंट की किलिंग करने से? इससे आपको क्या कश्मीर हासिल होगा? इससे आपको क्या मिलेगा आपको? मुझे ये बताइए, किस धर्म में ये लिखा है कि आप इनोसेंट की किलिंग करिए? कहीं ये नहीं लिखा है। वहाँ भी किलिंग्स जो हो रही है, 1990 से जितने कश्मीरी पंडित मारे गए, वहाँ के लोग भी मारे गए, ऐसी बात नहीं है। जम्मू भी हिट हुआ, कश्मीर भी हिट हुआ, राजौरी पुंछ भी हिट हुआ, लेकिन अब वक्त आ गया है कि हमें एकजुट होना चाहिए। देखिए, ये अपने ही मुल्क से अब पलायन शुरू हो गया है। लोग महफूज नहीं है कश्मीर में, और ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान भारतीय जनता पार्टी की सरकार के ऊपर है, जो ये कहती थी कि स्टेट की रीऑर्गेनाइजेशन के बाद चिड़ी भी नहीं मारी जा रही है। चिड़ी तो शायद नहीं मारी गई हो, लेकिन रोजाना कश्मीर से जनाजे निकल रहे हैं, अर्थियां उठ रही हैं, जिसके लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार को जवाब देना होगा। और जिस तरीके से ये पलायन हो रहा है, ये भारतीय जनता पार्टी के चेहरे के ऊपर एक बहुत बड़ा तमाचा है कि वो पूरे तरीके से फेल हो चुके हैं और स्थिति एक बार फिर से कश्मीर में 1990 की तरह
बनती जा रही है, जिसके लिए आपको जम्मू कश्मीर ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान के आवाम को जवाब देना होगा। मेरा नाम सुरेंद्र चौहान है और मैं सतवारी एयरपोर्ट का रहने वाला हूं। देखिए, ये तो बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि आज 1990 वाले हालात जो हैं वो कश्मीर में फिर से बनते जा रहे हैं और इस पे केंद्र सरकार चुप बैठी हुई है। हम केंद्र सरकार को ये पूछना चाहते हो कि यहाँ आप हिंदुस्तान का हर मसला हल करने में नाकाम रहे हो। आज तो यहाँ तक हालत हो चुकी है कि आज सिविलियन को चुन चुन के मारा जा रहा है। आज टारगेटिंग किलिंग जो है वो कश्मीर के अंदर की जा रही है। जो बाहर के लोग रहते हैं खास करके उनको बुरे तरीके से जो है उनको मारा जा रहा है और किसी भी सरकार की तरफ से कोई भी उसमें कदम जो है हमें उठता हुआ नजर नहीं आ रहा है। आज आप जो है आतंकवाद पर लगाम लगाने में भी पूरी तरह से नाकाम साबित हो रहे हैं। जब आपने सत्ता में आना था तो आप कहते थे कि 56 इंच का हमारा सीना है, हमारी लाल आंखें हैं, जब एक बार हम दिखा देंगे तो पाकिस्तान जो है वो आंख उठाने की हिम्मत तक नहीं करेगा। कश्मीर के अंदर चिड़ी तक नहीं मारी जाएगी। हम ये पूछना चाहते हैं कि आज चिड़ी तो नहीं मारी जा रही है, लेकिन आज चुन चुन के हमारे गरीब लोगों को मारा जा रहा है जो वहां पे रोजी रोटी कमाने के लिए गए हुए थे। विपिन सदा ऋषिदेव अमन, वो बिहार का, वो 8-9 महीना से कर रहा था। वो उधर में था ना, पहले तो सही था। इस टाइम वो दशहरा के समय से वो ज्यादा गड़बड़ उधर का समस्या है। उधर लालच दे के ले जाता है, कोई लालच देगा, बोलेगा इधर चलो 500 दिहाड़ी देंगे, वैसे वैसे ले जाएगा, उधर में मार देगा तो उसका क्या है, जंगल में मार देता है। वैसे करके लालच करके मारता है बिहारी को उधर। हाँ, डर के मारे हम लोग निकल गया उधर से।